सभी मित्रों को, दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज की वीडियो में आज एक ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे पेशाब संबंधित रोग दूर होते हैं। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और पेशाब संबंधी रोग इससे दूर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पेशाब बार बार आता हो, या कभी ऐसा होता है कुछ लोगों की पेशाब करने जाने से पहले लगता है पेशाब करने जाते हैं तो एक आध बूंद कपड़े में गिर जाता है, या आने के बाद भी एक आध बूंद कपड़े में गिर जाता है, रुकता नहीं है पेशाब, यानी कंट्रोल नहीं होता है। उसके लिए आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा, उसमें पेशाब संबंधी मतलब जो रोग होते हैं, परेशानी होती है, वो दूर होता है। मित्रों, वीडियो बनाने से पहले मैं एक कहानी आप लोग बताता हूँ। डेली बताता हूँ कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इस पर एक कवि ने लिखा है कि दुनिया में इंसान के लिए 4 सुख बनाया है विद्वानों ने, वेदों ने या बुजुर्गों ने। 4 सुख, सबसे बड़ा जो 4 सुख है वो विद्वानों ने बताया है। वो आपको मैं चंद मिनट में थोड़ा समय में आप लोगों को बताता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आएगा और जीवन में इसका इस्तेमाल भी करेंगे और करना भी चाहिए। मित्रों, जैसा कि बताया गया है कि 4 सुख इंसान को दुनिया में चाहिए, जो सबसे बड़ा सुख है। लेकिन चारों सुख सब इंसान को नहीं मिल पाता है। जिसको मिलता है, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत कम ऐसे लकी इंसान हैं जिसको चारों सुख प्राप्त होता है संसार में। अब मैं सुखों का नाम बतलाता हूँ। बहुत लोग इसमें से जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हमें उम्मीद है कि अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। तो मित्रों, आज मैं बता रहा हूँ ये 4 सुख में सबसे जो पहला सुख है सुंदर काया। दूसरा सुख घर में हो माया। और तीसरा सुख कुलवंती नारी। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। कहने का मतलब है मित्रों कि पहला सुख सुंदर काया, जो सुंदर काया से संबंध है। कहने का मतलब है कि सुंदर काया के मीन्स नहीं कि सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, ये नहीं है। सुंदर काया का मतलब कि शरीर स्वस्थ हो और 10 इंद्रियां काम करता हो, उसको बोलते हैं सुंदर काया। यहाँ इस शब्द का अर्थ ये हो रहा है कि सुंदर काया, सबसे पहला सुख है सुंदर काया। शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, 10 इंद्रियां काम करती, माने बिल्कुल स्वस्थ हो, तो वो पहला सुख है इंसान। जिसके पास शारीरिक सुख है, जो शरीर से बिल्कुल निरोग है, स्वस्थ है, वो पहला सुख है इंसान के पास। तो ये अधिकांश लोगों के पास होगा, रहता भी है। पर अब दूसरा सुख उसके साथ में है कि घर में हो माया। अगर सुंदर काया हो तो दूसरा सुख है घर में हो माया, घर में कुछ हो, यानी आपके पास धन दौलत भी थोड़ा होना चाहिए, ये दूसरा सुख है। अगर ये दोनों सुख जिसके पास इस संसार में जिस इंसान के पास है, वो दूसरा सुख, दोनों सुख जो है वो अधिकांश लोगों के पास होगा, मिलता है। पर आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, तीसरा और चौथा सुख, ये दोनों यानी दोनों चारों सुख शायद किसी को मिलता होगा। तो तीसरा सुख हो, अरे ये दोनों आपके पास हैं, अगर दोनों ये सुख सुंदर काया और घर में हो माया, घर में कुछ धन दौलत हो, अगर ये दोनों सुख आपके पास हैं, तो तीसरा सुख इसके बाद उसको संभालने के लिए हो कुलवंती नारी। यानी अगर ये दोनों सुख आपके पास हैं और तीसरा सुख आता है, तो उसमें आता है तीसरे सुख में कुलवंती नारी। यानी
अगर आपकी पत्नी है, सुंदर औरत है, तो वो अच्छे कुल खानदान का होना चाहिए, ताकि ये दोनों सुख आपके पास है उसको वो संभाल सके। आप कितना भी कमा लो मित्रों, ये कहावत नहीं है, हकीकत भी है, कहावत भी है। जब तक पत्नी घर में संभालने वाली औरत सही नहीं है, अगर वो नहीं संभालना चाहती है, नहीं संभाल पाती है, तो वो सुख नहीं हो सकता और ना ही वो आदमी सुखी हो सकता है। आप धन कमा के लगाएं, शरीर से सुखी है, संभालने वाली पत्नी घर में ठीक नहीं है, अच्छे कुल खानदान की नहीं है, तो ये तीसरा सुख नहीं मिल पाएगा आप। तो ये तीसरा सुख हो गया, अच्छे कुल खानदान की औरत है, पत्नी है आपकी, तो इस दोनों को, आपको भी और आपके धन को भी संभाल लेगी, परिवार कुल को भी संभालेगी। तो ये तीसरा सुख है। चौथा सुख जो सबसे बड़ा सुख है, इन तीनों सुख आपके पास है, पर उसके बाद चौथा जो सुख है मित्रों, वह है पुत्र हो आज्ञाकारी। बहुत बड़ा सुख है मित्रों आजकल के इस कलयुग में। अगर ये तीनों सुख आपके पास है, अगर पुत्र आज्ञाकारी नहीं मिला, तो ये तीनों सुख इंसान के लिए बेकार है। एक नालायक पुत्र निकल गया, कुपात्र निकल गया, तो सारा सुख आपका ये दुख में बदल जाता है, ये सुख में सारा सुख खत्म हो जाता है। अगर ये तीन सुख आपके पास हैं और चौथा सुख अगर आपके पास है, ऐसे शायद आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं, शायद ये चौथा सुख, यानी चार सुख एक साथ संसार में शायद किसी को, बहुत भाग्यशाली होगा उस आदमी को ही ये मिल सकता है मित्रों। तो चौथा सुख मैं बता देना चाहता हूँ कि पुत्र हो आज्ञाकारी, यानी ये तीनों सुख आपके पास है। अगर चौथा सुख है तो पुत्र हो आज्ञाकारी, इसको संभालने वाला, आपका आज्ञा मानने वाला, आदेश मानने वाला, माता पिता का भक्त, मातृ पितृ भक्त हो पुत्र। तो ये चार सुख इंसान के पास सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा कोई सुख संसार में माना नहीं गया, न है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ मित्रों कि जो पहला सुख है सुंदर काया, वो हम बना सकते हैं। अगर भगवान ने स्वस्थ हमको जन्म दिया है, स्वस्थ आप ठीक ठाक हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ शरीर के लिए व्यायाम, कसरत, आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ व्यायाम, कुछ कसरत, कुछ आपको शरीर के लिए, स्वस्थ के लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो आजकल खान पान हमारा है वो बिल्कुल ही गलत है, खाद्य रहित है, जो केमिकल रहित है, केमिकल है, उसमें खाद डालते हैं वो केमिकल है, कोई पदार्थ हम खाने वाले लाते हैं वो केमिकल है, सब्जी खाते हैं उसमें केमिकल में, आजकल का आप सुने होंगे इंजेक्शन लगा के तब जाके सब्जी बढ़ाते हैं, पैदा होता है। अनाज खाते हैं उसमें केमिकल है। इन केमिकल को काटने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको स्वस्थ रहना है तो पर दिन करना ही है। और ये सबसे बड़ा ये काम है कि आप सुबह उठ के सुबह मॉर्निंग वॉक करें, 2 से 3 किलोमीटर वॉक करें कम से कम, और 10 से 15 मिनट आपके पास टाइम हो तो व्यायाम करें स्वास्थ्य के लिए। तो बिल्कुल आपका ये पहला सुख जो है ये प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही इसमें कोई बाधा है। अगर आप ये ठान लें कि हम स्वस्थ रहना है हमको, तो ये काम करना ही है। आपको कुछ व्यायाम 15 से 20 मिनट करना है और कम से कम 2 से 3 किलोमीटर डेली सुबह वॉक करना है। बात को आगे बहुत लंबा नहीं करते हुए मित्रों, मैं आप लोगों को वो व्यायाम दिखाता हूँ जिसको मैंने अभी बताया था। एक ये व्यायाम दिखाऊंगा और एक नाभि को मजबूत करने के लिए, पेट को मजबूत करने के लिए एक व्यायाम दिखाऊंगा, जो समझिए कि ये भी एक रामबाण है स्वस्थ रहने के लिए। और आप करके देखिए, हम ये नहीं कहता, करके देखिए, उसके बाद आपको फ़ायदा और हानि समझ में आ जाएगा। अब बहुत सरल एक्सरसाइज है मित्रों, ये कोई भी कर सकता है, चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे जवान आदमी हो, और चाहे
बच्चा भी हो, अगर मान लीजिए बालिग हो जो, वो कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है। अब मैं करके आपको बताता हूँ। ये देखिए मित्रों, ये दोनों पैर इस तरह और दोनों पंजा और एड़ी बराबर मिले हुए हों, पोजीशन ये होना चाहिए। और ये दोनों हाथ मित्रों, ये दोनों अंगूठे के अपने पंजे को, जो अपना हाथ की उंगलियां हैं, उससे पैरों की उंगलियों को जकड़े हुए, और ध्यान रखें कैसे हिलाते हैं। ये देखिए, ये मित्रों, इससे 99% पेशाब का जो आपको प्रॉब्लम होगा वो दूर हो सकता है। ये बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है मित्र। और इसका कोई ये नहीं है, टाइमिंग नहीं है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, एक कितना भी देर तक जितना आप कर सके उतना कर सकते हैं। लेकिन एक कहावत है कि रोजी रोज का होता है, यो रोज़ करना है मित्रों। थोड़ा सा टाइम निकाल के, जो मैं बोलता हूँ कि 15 या 20 मिनट आपको अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, पहला सुख जो मैंने बताया उसके लिए ये टाइम आपको निकालना है मित्रों। और यही एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं है। और कोशिश ये करना है, जब ऐसे रहा आप एक्सरसाइज करेंगे तो पैर आगे खिसकता जाता है आप, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों से, ये दोनों आपको हाथों से पैरों की उंगलियों को ऐसे पंजे को, अपने पैर के पंजे को ग्रिप करके रखना है, और तब ये एक्सरसाइज करना है। और जैसे आप खसक जाते हैं तो थोड़ा फिर इसको कंट्रोल करके पीछे ले लेना है। और जितना हो सके मित्रों, ये ऊपर से ऐसे करके है, फिर नीचे ले जाना है। तो जितना हो सके नीचे, यानी ज़मीन तक चला जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं चला जाए तो, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि नीचे से ज़्यादा नीचे। ये हो गया दोस्तों ये एक्सरसाइज। एक विश्वास करिए आप मित्रों, अगर इसको करने लगेगा, जिसको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, वो भी इससे दूर होता है। और पेशाब संबंधी प्रॉब्लम भी दूर होता है। और ये निश्चय ही रामबाण है मित्रों। इसको करके आप लोग आजमाइए। ये मित्रों, इसके आगे मैं दूसरा एक एक्सरसाइज, जो नाभि के लिए, जो नाभि और पेट के रोगी बहुत लोग होते हैं कमज़ोर के लिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सरसाइज कि आपको नाभि को कंट्रोल करता है, यानी फ़ायदा पहुंचाता है, मजबूत करता है। देखिए मित्रों, पोजीशन बता रहा हूँ। सीधा लेट जाइए, सपाट सीधा लेटने के बाद हाथ जो है बगल में सीधाई पर, और पैर को दोनों पंजों को जोड़ के ऊपर उठाइए। जितना ऊपर उठा सके, बहुत ज़्यादा ऊपर की जरूरत नहीं है। 4 से 6 8 इंच तक उठाइए, 10 इंच से ज़्यादा नहीं मित्रों। इस तरह उठाइए और इसको रोकिए, और जितना देर तक रोक सके, महसूस करेंगे मित्रों कि नाभि के ऊपर जोर आता है। करके देखेंगे, आपको महसूस होगा कि पेट और नाभि की नसें जो है तलती है, इससे नाभि मजबूत होता है, और पेट संबंधी रोग जो है इससे दूर होते हैं, पेट मजबूत होता है मित्रों। जितना देर रोक सके उतना देर रोकिए, फिर इसको नीचे लाइए, आराम से हो जाएगा। फिर दोबारा इसको फिर उसी पोजीशन में आ जाइए। उठाइए दोनों पैरों को और खींचिए, दोनों पैर, दोनों पंजा, एड़ी दोनों सटा हुआ ऊपर, 6 से 8 इंच ऊपर उठा हुआ, और इस तरह। बाकी शरीर का कोई काम नहीं, सिर्फ पैर का काम है। एकदम सपाट, एकदम सीधा लेटे हुए इस एक्सरसाइज को करना है मित्रों। 2 बार 4 बार, जितने बार करते, जितने सेकेंड, जितने मिनट तक इसको ऊपर में आप रोक के रखेंगे, उतने ही फायदेमंद होगा, उतने ही नाभि आपकी मजबूत होगी, उतने ही पेट संबंधी रोग दूर होंगे। ये एक्सरसाइज दूसरा है मित्रों, इस तरह करना है। तो मित्रों, आज मैं इस कार्रवाई को यहीं तक स्थगित करता हूं, रोकता हूं। आज ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग करके दिखा रहा हूं, और मैं उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज जो है, ये कसरत जो है, आपको पसंद आ गया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमें आशीर्वाद दीजिए मित्रों। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।